नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाने वाली हूँ माता धारी देवी की अद्भुत कहानी। माता धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माता धारी देवी अपने 7 भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी। वह स्वयं उनके लिए अनेक प्रकार के खाने के व्यंजन बनाती थी और उनकी अत्यंत सेवा करती थी। यह कहानी तब की है जब माँ धारी देवी केवल 7 साल की थी, परंतु जब उनके भाइयों को यह पता चला कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह उनके लिए खराब है तो उनके भाई उनसे नफरत करने लगे। वैसे तो माता धारी देवी के 7 भाई माँ धारी देवी से बचपन से ही नफरत करते थे, क्योंकि माँ धारी देवी का रंग बचपन से ही सांवला था। परंतु माँ धारी देवी अपने 7 भाइयों को ही अपना सब कुछ मानती थी, क्योंकि उनके माता पिता के जल्दी गुजर जाने के कारण माँ धारी देवी का पालन पोषण अपने भाइयों के हाथों से ही हुआ था और उनके लिए अपने भाई ही सब कुछ थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और धारी माँ के भाइयों की माँ के प्रति नफरत बढ़ती गई। परंतु एक समय ऐसा आया कि माँ के 5 भाइयों की मौत हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाई ही बचे थे। और इन 2 भाई की परेशानी और बढ़ती गई, क्योंकि इन दोनों भाइयों को ऐसा लगता था कि कहीं हमारे 5 भाइयों की मौत हमारे इस इकलौती बहन के हमारे प्रति खराब ग्रहों के कारण तो नहीं हुई, क्योंकि उन्हें बचपन से ही पता था कि हमारी बहन के ग्रह हमारे लिए खराब है। और इन 2 भाइयों को यह डर सताने लगा कि कहीं अब हमारी बारी तो नहीं है। और इन 2 भाइयों ने साथ में विचार विमर्श किया और अपनी इस इकलौती बहन को मारने की साजिश रचने लगी। साथ में इनकी पत्नियां ने भी इन्हें यही करने की प्रेरणा दी कि वह अपनी बहन को मार दे, और उन 2 भाइयों ने वही किया। इन 2 भाइयों ने जब वह कन्या अर्थात माँ धारी देवी 13 साल की थी तो उनके दोनों भाइयों ने उनका सिर उनके धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी के तट में प्रवाहित कर दिया। और इस कन्या का सिर वहां से बहते बहते कलियासौड़ के धारी नामक गांव तक आ पहुंचा। जब सुबह सुबह का वक्त था तो धारी नामक गांव में एक व्यक्ति नदी के किनारे कपड़े धुल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि नदी में कोई लड़की बह रही है। तब उस व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा, परंतु उन्होंने यह सोचकर कि मैं वहां जाऊं तो जाऊं कैसे, क्योंकि नदी में तो बहुत ही ज़्यादा पानी था। और वह डर से घबरा गया कि कहीं मैं स्वयं न बह जाऊं, और उसका धैर्य टूट गया और उसने सोच लिया कि मैं अब उस कन्या को नहीं बचाएगा। परंतु अचानक एक आवाज़ नदी के कटे हुए सिर से आई। उसने उस व्यक्ति का धैर्य बढ़ा दिया। वह आवाज़ थी कि तू घबरा मत, तू मुझे यहाँ से बचा, और मैं तेरे को यह आश्वासन दिलाती हूँ कि तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा वहाँ वहाँ पे तेरे लिए सीढ़ी बना दूंगी। कहा जाता है कि कुछ समय पहले ये सीढ़ियाँ यहाँ पर दिखाई देती थी। जब वह व्यक्ति नदी में कन्या को बचाने गया तो सच में अचानक एक चमत्कार हुआ। जहाँ जहाँ उस व्यक्ति ने अपने पैर रखे वहाँ वहाँ पर सीढ़ियाँ बनती गई। जब वह व्यक्ति नदी में गया तो उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को जब कन्या समझकर उठाया तो वह व्यक्ति अचानक से घबरा गया। वह जिसे कन्या समझ रहा था वह तो एक कटा हुआ सिर है। फिर उस कटे हुए सिर से आवाज़ आई कि तू घबरा मत, मैं देव रूप में हूँ और मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर एक पत्थर पर स्थापित कर दे। और उस व्यक्ति ने वही किया जो उस कटे हुए सिर ने उस व्यक्ति को बोला, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए भी वह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि एक कटा हुआ सिर आवाज़ दे, उस व्यक्ति के लिए सीढ़ी बनाए एवं उसे रक्षा का आश्वासन दे। यह सब देखकर वह व्यक्ति भी समझ गया कि यह एक देवी ही है। जब उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को एक पत्थर पर स्थापित किया तो उस कटे हुए सिर ने अपने बारे में सब कुछ बताया कि मैं एक कन्या थी जो 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और मुझे 2 भाइयों के द्वारा मारा दिया गया है।
यह सब बताकर उस कटे हुए सिर ने एक पत्थर का रूप धारण कर लिया। तब से उस पत्थर की वहाँ पर पूजा अर्चना होने लगी और वहाँ पर एक सुंदर धारी देवी मंदिर बनाया गया। और जो उस कन्या का धड़ वाला हिस्सा है वह रुद्रप्रयाग के काली मठ में माँ काली मैठानी की नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर भी माँ का भव्य मंदिर है और इस मंदिर को बदन वाला हिस्सा भी कहा जाता है। काली मठ भारत में 108 शक्ति स्थलों में से एक है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार काली मठ एक ऐसा स्थान है जहाँ देवी काली ने रक्त बीज नामक राक्षस को मारा था और इसके बाद देवी पृथ्वी के नीचे चली गई थी। शक्तिपीठ में काली मठ का वर्णन पुराणों में मिलता है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति भी यहाँ पर सच्चे मन से आता है तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माँ धारी देवी की एक कहानी के मुताबिक कहा जाता है कि माँ धारी देवी अपने मंदिर में एक दिन में 3 रूप बदलती है, जो निम्न है। प्रातःकाल छोटी बच्ची, दोपहर में युक्ति और शाम के समय वह वृद्ध का रूप माँ धारी देवी लेती है। केदारनाथ में आपदा आने के कारण माना जाता है कि जब रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ मंदिर के आसपास 16 जून 2023 को सायंकाल 8 बजे आई आपदा ने मौत का तांडव रचा और सब कुछ तबाह हो गया। केवल केदारनाथ मंदिर को छोड़कर यह सब माँ धारी देवी की क्रोध से हुआ। कहा जाता है कि जब सरकार के आदेश के अनुसार जब 330 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के लिए रास्ता बनवाने के लिए माँ धारी देवी को उनके मूल स्थान से स्थानांतरित कर दिया गया तो माँ को अत्यंत क्रोध आया, जिससे कि केदारनाथ के आसपास सब कुछ तबाह हो गया। जबकि श्रद्धालुओं और वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछताछ के दौरान पता चलता है कि आपदा के 2 घंटे पूर्व मौसम सामान्य था। कहा जाता है कि एक स्थानीय राजा ने 1882 के दौरान माँ धारी देवी को उनके मूल स्थान से हटाने की कोशिश की थी और उस समय भी केदारनाथ में भूस्खलन आया था। पुजारियों के अनुसार मंदिर में माँ काली की प्रतिमा द्वापर युग से ही स्थापित है। कहा जाता है कि काली मठ एवं कलयसी मठों में माँ काली की प्रतिमा क्रोध मुद्रा में है और धारी देवी मंदिर में माँ काली की प्रतिमा शांत मुद्रा में है। तो दोस्तों, आशा है कि माँ धारी देवी की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो इस पे आपका क्या राय है कमेंट के द्वारा अवश्य बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।